ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। कथा को आरंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल हमने थोड़ा सा पीछे के बारे में कि क्या जाना था। कल हमने जो है सती के बारे में जाना था कि किस प्रकार माँ भगवती सती का जो है रूप धारण करके दक्ष के घर में आती हैं, जिससे कि वे भगवान जो रुद्र हैं उनसे वो विवाह कर सके। अब देवता जो है जब सती जो है सती जो है जब वो शादी के मतलब लायक हो जाती हैं, तो सभी देवता उन्हें देखने के लिए आते हैं कि जिससे कि वो माता को देखें कि मतलब वो किस प्रकार से भगवान शिव की जो है भक्ति कर रही हैं और वे क्या कर रही हैं भगवान शिव से जो है अपने जो है विवाह के लिए। तो आज का हम जानेंगे। अब ब्रह्मा जी का रुद्र देव से सती के विवाह के साथ विवाह करने का अनुरोध, श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृति। अब जब वे सब जो है देवी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी लोग जो है जब ये जो है माँ सती को देखकर आते हैं कि वो किस प्रकार जो है भगवान की पूजा भक्ति में तपस्या में किस प्रकार से लीन है, तो वे सारे के सारे निर्णय लेते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि उन्हें जाकर जो है भगवान रुद्र को विवाह के लिए राजी करना चाहिए। तो वे सब मिलकर जो है भगवान के पास चलते हैं। अब ब्रह्मा जी जाकर क्या कहते हैं, जो शुरुआत है वो ब्रह्मा जी करते हैं और वे क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई उस स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति के हेतुवत भगवान शंकर बड़े खुश हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देख महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विदे तथा हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठाक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही की गई स्तुति से मेरा मन बहुत खुश है। मुने महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ कर दिया। मुझ ब्रह्मा ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। वृषभ ध्वज विशेषतः आपके ही लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सहारती हैं, सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहारती को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के हाथ से और कुछ आपके हाथों से नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य के उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कभी कोई विरले से ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभय दान प्रदान करेंगे, अथवा
यह भी संभव है कि आप जगत के अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर ना मारा जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में भी लगे रहते हैं। ईश, यदि वे असुर भी आराधित हों तो आपकी दया से अनुग्रहित होते रहें तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः वृषभध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि, पालन और संहार रूप कर्म ना करने हो, तब तो हम माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं, उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य ही नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह द्वारा बंधे हुए हैं और उन्हीं के द्वारा स्थित हैं। यदि कार्य भेद ना सिद्ध हो तो हमारे रूप भेद का कोई भी प्रयोजन नहीं है। देव एक ही परमात्मा परमेश्वर 3 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं। वे लीला के उद्देश्य से ही ये सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव उन सदाशिव के हृदय से आविर्भूत हुए हैं। अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं। प्रभु, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम 3 रूपों में प्रकट हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपना पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और है, उसे सुनिए। मुझे पहले के वृतांत का स्मरण हो जाएगा। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी, वही इस समय सुना रहा हूँ। आपने कहा था, ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो गए, श्री हरि जगत का पालन करने वाले हुए और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला हो जाऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। स्वामिन, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हो। सो आप साक्षात शिव की संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप एक ऐसी कामिनी को स्वीकार करें जो लोक हित के कार्य में तत्पर रहे। शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपने जीवन सहचरी प्राण वल्लभ को ग्रहण करें। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ पड़ी। वे श्री हरि के सामने मुझसे कुछ इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो। लोक हित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है, किंतु सुर श्रेष्ठ गण, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त रहता हूँ और योगी के रूप में ही मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है, अपने आत्मा में ही रमण करता आनंद मानता है, निरंजन माया से निर्लिप्त है, जिसका शरीर अवभूत दिगंबर है, जो ज्ञानी आत्मदर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामिनी से क्या प्रयोजन है? यह इस समय मुझे बताओ तो सही।
मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अत्यधिक महत्व देते हैं। संसार में विवाह करना पराय बंधन में बंधना है और इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे करूंगा और तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूरा करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा। क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में ऐसा क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करना चाहता हूँ और जैसी शर्त के साथ करूंगा उसे सुनो। अरे ब्राह्मण, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा। जब मैं कामासक्त हो जाऊं तब उसे भी कामिनी के रूप में मेरे पास आना होगा। वेद वेत्ता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूंगा। ब्राह्मण, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हूं तब उसी भामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी वो जीवित नहीं रहेगी, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों की ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हूँ। अतः महाभागगण, हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। और ब्राह्मण, उसमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। इस प्रकार से संगत जी, अब जो भगवान जो रुद्र हैं वो जो है देवताओं के सामने कुछ बातें और अपनी कुछ शर्तें बताते हैं कि वह किस प्रकार की स्त्री से विवाह करना चाहते हैं। और उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी और श्री हरि ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ न महेश्वर प्रभु, आपने जैसी नारी को कि आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है, वैसे ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक बता रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्म पत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य जो है करने के लिए, सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। प्रभु सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके पहले ही यहाँ आ चुके हैं। इनमें तो लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राण वल्लभा हो गई और सरस्वती मेरी अब हमारे लिए भी तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। प्रभु, लोक हित का कार्य करने वाली, की इच्छा रखने वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्य हो सकती है जो सदा आपके लिए हित कारिणी है। देवेश, महातेजस्विनी सती आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर, भगवान विष्णु की, मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूरा कीजिए, जिससे हम आदर पूर्वक इस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंता मिट जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तदंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्त वत्सल महेश्वर से मधुसूदन अच्युत ने इसी का समर्थन किया। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अभीष्ट स्थान को चले गए।
अब सती को शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वरण करना। आगे की कथा संगत जी इस प्रकार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई और सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौर पूर्ण था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनकी 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर और अभय धारण कर रखे थे। भस्ममय अंग राग से उनका सारा शरीर उद्दासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आहाद्य जनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाले सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत खुश हूँ, इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो भी अभीष्ट होगा वह वर मैं तुम्हें दूंगा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मन के भाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी वे स्पष्ट शब्दों में ना कह सकी। उनका जो अभीष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया था। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई। इस बात को जानकर भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़े ही खुश हुए और शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत्पुरुषों के आश्रय भूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति से वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर देना जो टल न सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा कि सती अपनी बात पूरी कह नहीं पा रही है। तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी, क्या तुम मेरी भार्या बनने के लिए तैयार हो? अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मग्न हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर भक्त वत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। अब सती बोली, देवाधिदेव महादेव प्रभु जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सती की यह बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखा और बोले, प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करते रहने लगे। देव ऋषि फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन में मुझे याद किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देव ऋषि सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पाश में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्राह्मण, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि करके बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वत्व सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभीष्ट वर देने की घोषणा की। ब्राह्मण, तब उसने मुझसे यह वर मांगा
कि आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दाक्षायणी सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। तो मां कारण उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधाता, जब सती अपनी माता के घर चली गई और जब मैं यहाँ चला आया, इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दे। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृत्य और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्त वत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला। अब मुझ ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंभो, आपने जो कुछ भी कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले की उसे सुनिश्चित कर दिया है। वृषभ ध्वज, इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान कर देंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। अब नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधाता, बताइए, जब सती घर पर लौट कर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा कि तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट आई तब वहां उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती भी भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए। सखी के मुंह से सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़े आनंद की प्राप्ति हुई और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और महामन स्वामिनी वरुणी ने ब्राह्मणों को इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्यान्य अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वारिणी ने उसका मस्तक सूंघा और आनंद मग्न होकर उसकी बारंबार प्रशंसा की। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष उस चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ कैसे करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वे भी तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण ना करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझ स्वयं भू को यथा योग्य आसन दिया। तदंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापति, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य हो उसका निश्चय करो। जैसे कि सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए ही संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो। इससे तुम कृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा, फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी इस पुत्री उनके हाथ में दे देना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ी खुशी हुई। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी, ऐसा ही होगा। मुने, जब मैं अत्यंत हर्षित हो वहां से स्थान को लौटा जहां लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद, मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर अघा गए हो। इस प्रकार आगे की कथा है कि ब्रह्मा जी से अब वो दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों के साथ भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, वृषभध्वज,
सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए, और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते हैं उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथों में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। अब शिव के साथ सती का विवाह, यह कार्य तो मुझे खुद ही अभीष्ट है, फिर आपके ही कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है, और इस समय शिव जी भी मुझे इसी के विषय में अन्वेषण कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथों में देनी है। विधाता वे भगवान शंकर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे, उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। वृषभध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर जाइए और सती को ले आइए। मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा, अतः नारद का स्मरण करो, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विदे, मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा, मेरे पार्षद भी मेरे साथ चलेंगे। अब नारद लोकाचार के जो है निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहां पर आ पहुंचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां पर आ गए। तदंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रमथ गणों को रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा, चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए। तदंतर वेग से चलने वाले बलवान बलि नर्द नंदीकेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी भी विष्णु आदि देवताओं को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर पर जा पहुंचे। वहां विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए, और उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए वे समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सूर्य श्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमश बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सब के साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन दिया और स्वयं ही विधि पूर्वक उसका पूजन करने लगे। और तत्पश्चात श्री विष्णु का, मेरा ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिव गणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सब को यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि और मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और वह सारा कार्य कराने लगा। तदंतर ग्रहों से बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया। फिर मैंने श्री हरि ने, तुम तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं और प्रमथ गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सब ने नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं
और मुनियों को बड़ी खुशी हुई। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। अब सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन, शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का विदा हो कैलाश पर जाना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। उसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास आकर हाथ जोड़कर बोले और खड़े हो गए, देव देव महादेव दया सागर प्रभु तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी आपकी माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकनी नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नील वर्णा तथा आप गौर वर्ण है, उससे उल्टे मैं नील वर्ण तथा लक्ष्मी गौर वर्णा है। नारद, मैं देवी सती के पास जाकर ग्रह सूत्रों विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उसी समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्यों के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदंतर भगवान विष्णु बोले, सदा शिव, मैं आपकी आज्ञा से यह शिव तत्व का वर्णन करूंगा। समस्त देवता तथा दूसरे दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुनेंगे। भगवान आप प्रधान और अप्रधान, प्रकृति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय रूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्म कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीनों अंश हैं। ये जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं, आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्मा है और हम ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से भिन्न नहीं के अंग हैं। और जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कुटस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्म है, वही आप शिव हैं। अतः आप ही सब कुछ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न लौकिक की गति को आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए और मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं, बताइए आपको क्या दक्षिणा दूं? सूर्यजेश, आप इस दक्षिणा को मांगिए महाभाग। यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो जो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मुने, भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर विनीत मन से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हो जाऊं तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहता हूं उसे आप पूरी कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहे, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाए। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और जो समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीना हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य
निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त से कहा, विधाता ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव के स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। और पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका, हाथ जोड़कर भगवान वृषभ ध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिव गणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जय कार किया। तदंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ होकर प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले गए। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन नव दंपत्ति की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि आदि और महर्षि तथा दूसरे लोग भगे से रह गए, हिल डुल भी ना सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजने लगे, दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे और कितने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव के कल्याणमय उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। और भगवान शंकर ने बीच रास्ते से दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो प्रमुख गणों के समान अपने धाम को जा पहुंचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो गए। तब उन सब देवताओं, प्रमणगंधों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। अब सदाशिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। अब सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया है। और वह जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूरे होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री और पुत्रवती होती है। इस प्रकार संगत जी हमने जाना कि बहुत ही सुंदर जो है ढंग से जो है भगवान शिव और जो है मां सती का जो है विवाह का हमने वर्णन के बारे में जाना। आगे की कथा इस प्रकार है। सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव के द्वारा ज्ञान एवं नवदा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। अब कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध व्यवहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके बड़े विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु दीनोद्धार परायण महायोगी मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं,
आप सबके स्वामी हैं। रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से भी परे हैं, निर्गुण भी सगुण भी, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामी, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं, और सुंदर जो मैं धन्य हूँ जिस प्रकार हम प्रेरित हुई हूँ, स्वामी आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ। अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार सुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषय जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में ना बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए सब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया। तब उनके प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदनी महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता। उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। विप्रे, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा ही है, सदा मेरा ही स्वरूप है, साक्षात पर ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप माता है और जो फल प्रदान देने वाली है, मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुणा और निर्गुणा। जो वैदिक शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वभाव की हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है, तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वो निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा, ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 भेदों वाली हो जाती है। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। उन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अनियंत्र वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंग का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसके अमृतोपस रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी के द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को
कीर्तन कहते हैं। देवी मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय मृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा जाता है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पादे आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहा जाता है। मन से, ध्यान से और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या मंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सत्य जो है भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर ना रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वे दोनों वृद्ध उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से कालकों को भी दग्ध कर डाला था। प्रिय, भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर ही अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य रहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। और सती देवेश्वरी, बहुत कुछ और उसके प्रति पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कुछ कहने से क्या लाभ। मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया और मुने सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषय शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। जिन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महात्म्य तथा अन्य जीवोद्धारक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी खुशी हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र और यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन
जो है देवताओं की भक्ति की महिमा का, वर्णाश्रम धर्मों का तथा राजधर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का, कभी नष्ट ना देने वाले वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिक शास्त्र का भी वर्णन करते हुए महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया। इस प्रकार लोगों को पार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों दंपत्ति साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप है। इस प्रकार से संगत जी हम आज की कथा को जो है यहीं पर संपन्न करते हैं। और हमने जाना कि किस प्रकार जो भगवान जो शिव हैं और सती का जो विवाह है बहुत ही सुंदर ढंग से जो है हमें तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और उसके बाद जो है हमें जो माता पार्वती के प्रश्न पूछने पर कि बहुत सारे कि किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, कि आखिर वे हैं कौन, वे उनके बारे में पूर्ण रूप से जानना चाहती थी। तो इस प्रकार भगवान शिव ने अपना वर्णन बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है माँ सती के सामने रखा। तो आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हुए 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 2 मिनट के लिए स्थान ग्रहण करें और 3 बार ओम की चैंटिंग के बाद हम कथा का समापन करें। और अंत में हम प्रभु का बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना करेंगे जिन्होंने हमें सौभाग्य प्राप्त किया इस शिव पुराण को पढ़ने का। और साथ ही साथ उनसे हम और आप सब से मैं माफी मांगना चाहूंगी जो भी उच्चारण के वक्त कोई गलती हुई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।